श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दश माथ, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज दान का स्वरूप क्या है, दान देने वाले की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, और जिसने दान प्राप्त किया है उसके जीवन में क्या उपलब्धि हुई, इस पर विचार करें। भगवान राम ने जब विभीषण को दान दिया तो संकुचित होकर के दान दिया। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। समाज में ऐसा होता नहीं है, देखा नहीं जाता। क्यों? देने वाला संकोच में नहीं होता, लेने वाला संकोच में होता है। लेकिन यहां यह बताया जा रहा है कि भगवान राम ने संकोच बस दिया। भगवान से किसी ने पूछा कि जब कोई मिलता है तो आप उसे क्या देते हैं? भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं देता। क्यों? कि अगर मैं देने वाला रहा और जीव लेने वाला रहा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, जीव छोटा हो जाए। तो किसी ने कहा कि आप कुछ नहीं देते। भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। जब तक लेने और देने वाले दो हैं तो एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। और हम लोगों में अधिकांश की प्रवृत्ति क्या होती है कि हम लोग एक हमेशा शिकायत करते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया और वो कोई एहसान नहीं मानता, भूल गया, उपकार नहीं। उपकार, दान और दया करने वालों की प्रवृत्ति क्या है और लोग उसे मानते क्यों नहीं, इस पर विचार। अयोध्या कांड में एक प्रसंग है। मंथरा और कैकेयी के बीच का जो वार्तालाप है। कैकेयी क्या करती है? मंथरा आई, उदास है, आंसू बहा रही है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। हम जब किसी पर दया करते हैं, दान करते हैं, उपकार करते हैं, तो उसको नीचा समझ करके करते हैं। और अगर आपने उसको नीचा समझा तो वो कभी उपकार मानेगा नहीं। क्योंकि आप दया जो कर रहे हैं उसको दयनीय मान करके कर रहे हैं। जो दान दे रहे हैं उसे दरिद्र मान करके दे रहे हैं, और जो उपकार कर रहे हैं तो अपने को बड़ा मान रहे हैं, उसे छोटा मान रहे हैं। और ये प्रवृत्ति बहुत ही घातक है। मंथरा और कैकेयी के बीच का जो संवाद है ये क्या सिद्ध करता है कि एक भाग में वो मंथरा के ऊपर दया दिखाती हैं, उपकार करती हैं, और दूसरे भाग में उसे नीच समझती हैं, हीन समझती हैं।
और जिसे भी समाज में नीच और हीन समझा जाएगा वो द्वेष की वृत्ति का पोषण करेगा। तो मंथरा आधे भाग में कैकेयी से प्रेम करती है और आधे भाग में द्वेष करती है। तो दान देने की सही पद्धति क्या है? दान देने की पहली पद्धति तो यह है कि जो दान दे रहा है उसको क्या करना है। दान में तीन वस्तुएं, वस्तु का दान, वस्तु से जो ममता है उसे हटा लेना, ममत्व का दान, और मैं दानी हूं, अहंकार का दान। ये तीन चीजें दान में होनी चाहिए जो दे रहा है। और अगर ये तीन चीजें नहीं है तो दान अधूरा है, उस व्यक्ति का कल्याण न करेगा। क्यों? दान दिया क्यों जाता है? हम स्वार्थ में, अधिकांश व्यक्ति समाज में स्वार्थ में बैठे रहते हैं, और जो स्वार्थ में बैठा हुआ मनुष्य है उसका हृदय कठोर हो जाए। आप चाहे जितनी मुलायम चीज को हाथ से पकड़ लीजिए, रुमाल को, आप रुमाल को पकड़े रहे वो बहुत मुलायम है, लेकिन आपका हाथ अकड़ जाएगा। तो जिस चीज को हम पकड़ लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, ममता जोड़ लेते हैं, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। तो दान क्या है? हृदय को मुलायम बनाने की पद्धति। हृदय में सद्गुणों का विकास कैसे हो, हृदय मुलायम कैसे हो हमारा, हृदय की कठोरता खत्म हो जाए, इसलिए दान दिया जाता है। स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठता है व्यक्ति, ये मैंने पुरुषार्थ से कमाया है, पर अब हम दान देंगे अपने कल्याण के लिए। और जिस व्यक्ति ने दान पाया उसको आपने बड़ा बनाया कि नहीं बनाया? हम तो जिसको दान देते हैं, जिस पर दया करते हैं, उपकार करते हैं, तो उसको तो उसके सामने तो उसे नीचा बनाते ही हैं, दूसरों के सामने भी। आज समाज में क्या है? लोग कुछ उपकार कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो समाज सेवक लिख रहे हैं अपने। देखिए, अगर आपने सत्कर्म का अपने वर्णन कर लिया तो आपका तो पुण्य समाप्त हो गया। तो जो दान है या उपकार है, जो दया है, कैसी होनी चाहिए? इसलिए मंथरा द्वेष करती है और कैकेयी को विपत्ति में डाल दिया। गोस्वामी जी ने लिखा भी कि लखई न रानी निकट दुख कैसे, और चरय हरित तीन बलि पशु जैसे। मंथरा के लिए कैकेयी बलि पशु है, और बलि पशु के साथ आप चाहे जितनी उदारता दिखाएं, आप उसको खूब खिलाएं। बकरा है उसे आप खूब खिलाएं, खूब चारा तो क्या लगेगा कि आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य तो आपको उसको मारना ही। तो मंथरा के लिए कैकेयी बलि पशु है, उनका बलिदान कराना चाहती है। और ये क्यों होता है कि मंथरा को नीच समझा जा रहा है, हीन समझा जा रहा है, और जिसे हीन समझा जाएगा वो द्वेष को पोषित करेगा। आप देखिए, दान के एक दो उदाहरण देखिए। भगवान राम ने केवट को कुछ देना चाहा, तो वो कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने क्या नहीं पा लिया, और मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरे दोष मिट गए, मेरे दुख मिट गए, मेरी दरिद्रता मिट गई, और अंतःकरण की जलन मिट गई। दोष क्या मिट गए? कि आपने मुझे उद्धारक बना दिया, आपके चरण धोए तो नई गंगा प्रकट हो गई। भगवान का चरणोदक तो है गंगा जी, तो ब्रह्मा जी ने जब धोए तब गंगा बनी।
केवट ने धोए तब भी गंगा बनी। लेकिन ब्रह्मा जी की जो गंगा है पुरुषार्थ की गंगा है, कृपा की गंगा नहीं, वो भगीरथ लाए उसे। और केवट की गंगा कृपा की गंगा है, भगवान चल करके आए गंगा बनवाने। तो उसने कहा कि मेरे पुरखे इस गंगा से नहीं तरे, क्योंकि इसी में मछली मारते थे, तीर्थ का पाप वज्र लेप हो जाता है। तो अब उसने नई गंगा बनाई। तो वो कहता है जब उद्धारक हो गया, दूसरों का उद्धार करने लगा, पितरों का उद्धार करने लगा, तो मुझ में दोष कहां से? दुख मिट गए, आपको मैंने प्रसन्न कर दिया। दरिद्रता मिट गई। दरिद्रता क्या मिट गई? कि अब केवट के मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह गई, पाने की इच्छा नहीं रह गई। और पाने की इच्छा मिट जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। हम चाहे जितना पा जाएं, चाहे हमें जितना मिल जाए, हमारी दरिद्रता हमेशा बढ़ती चली जाती है। केवट भगवान से भी नहीं मांगना चाहता। वो कहता है कि आपने मांग करके बड़ा बनाया था, अब दे करके छोटा क्यों बना रहे? तो जो उपकार कर रहा है, दान दे रहा है, दया कर रहा है, उसे सामने वाले को बड़ा बना करके देना है, उसे छोटा नहीं बनाना। अगर आपने उसे बड़ा नहीं बनाया तो वो जीवन में कभी आपका उपकार न माने। तो पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, थोड़ा सा मुलायम हो। भरत जी के लिए भी लिखा है, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, और दिए भरत लहि भूमि शुर भे परिपूरन काम। भरत जी ने दिया तो जो ब्राह्मण है वो पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम का अर्थ है कि अब कोई इच्छा नहीं रही, तृप्त हो गए। अब देखिए दान का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो क्या है? फल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। फल के भार से वृक्ष पृथ्वी के नजदीक आ गए, झुक गए, और पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। पर उपकारी पुरुष संपत्ति को पाकर के नम्र हो जाता। तो वृक्ष के लिए फल भार है कि संपत्ति है? जीवन का रहस्य इसी में छिपा है। देखिए सद्गुण का प्रवेश किसी भी तरह से हमारे जीवन में हो, देने वाला ये समझे कि मैं अपना भार उतार रहा हूं, मेरा भार उतर गया, और लेने वाला ये समझे कि संपत्ति मिली। हम कन्यादान करते हैं तो क्या करते हैं? कन्या पक्ष देने वाला है और वर पक्ष लेने वाला है। वर पक्ष छोटा है, कन्या पक्ष बड़ा है। लेकिन वर पक्ष के पैर छूता है कन्या पक्ष, जबकि उल्टा होना चाहिए। तो जो देने वाला पक्ष है, अगर उसने लेने वाले को बड़ा नहीं बनाया, माने हम जिसे दे रहे हैं उसे छोटा ना समझें। कन्या पक्ष देता है, माने कहने का अर्थ यह है कि जब हम दें तो सबसे पहले अहंकार का दान दें कि हम देने वाले हैं, ये बड़प्पन छूट जाए। लेने वाला बड़ा है, जब तक ये वृत्ति नहीं आ जाती तब तक दान हुआ ही नहीं। आप कन्या का दान करते हैं, लगता है कि हम दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कन्या के जीवन भर का भार वर ने ले लिया, तो हमारा भार उतर गया, हमारा बोझ उतर गया। हमारे गांव में, समाज में यही कहावत है कि बोझ उतर गया, माने कन्या
का दायित्व वर ने ले लिया, तो वस्तुतः उसने हमारा बोझ उतार करके हमें हल्का कर दिया। यही दान की प्रवृत्ति है। और जब तक ये बात हमारे मन में नहीं आती, तो वृक्ष क्या करता है कि फलों को भार समझता है। वृक्ष बड़ा विवेकी है, वो भूत पर, वर्तमान पर और भविष्य पर, तीनों पर विचार कर रहा है। क्या कि ये फल जो पाए मैंने मीठे, ये पृथ्वी से ही पाए, तो पृथ्वी को नमन करूं, तो झुक गया। भविष्य की ओर देखता है कि अगर मैं न दूंगा तो ये भविष्य में सड़ जाएंगे। और वर्तमान की ओर ये देखता है कि अगर झुक करके नहीं दिया तो लोग चढ़ करके तोड़ेंगे, डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो मुझे कष्ट होगा। तो इससे बढ़िया है कि झुक करके दे दिया जाए, जिससे लोगों को तृप्ति मिले और स्वयं को शांति मिले। और आप एक सूत्र और देखेंगे कि जो अपने फल को छिपा करके रखते हैं, आलू है, शकरकंद है, घुइयां है, इस तरह की चीजें जो छिपा करके रखते हैं, तो लोग उन्हें जड़ से खोद लेते हैं। तो अधिकांश समाज में आप देखेंगे कि अधिकांश लोग आलू घुइयां की तरह से हैं कि वो छिपा करके रखते हैं और बाद में लोग खोद ले जाते हैं। तो अपने जीवन काल में ही दे दें, दानी बन जाएं। तो वृक्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे भूत को देखो, चाहे वर्तमान को देखो, चाहे भविष्य को देखो, तो वृक्ष दान दे करके भी दानी नहीं बनता, और हम दान दे करके दानी बन जाते हैं और अपने को बांध लेते हैं। बलि की सभा में क्या हुआ? सारे संसार का दान दिया बलि ने, और भगवान ने उसे बांध लिया। तो दान देने वाला बंधता है कि मुक्त होता है? तो क्या बताना चाहते हैं? भगवान ने जब तक उसने अपने अहम का दान नहीं दिया, तब तक उसे मुक्त नहीं किया। तो हम अगर दान देने के बाद दानी बन गए, तो हमने दोहरा घाटा उठाया। वस्तु भी गई और हमने अहंकार खरीद लिया। तो जो अंतःकरण शुद्ध हो रहा था, कोमल हो रहा था, वो कठोर हो गया, अपने को श्रेष्ठ मान लिया। तो दान तो दें पर दानी न बने। और अगर दान दे करके हम दानी बने तो हमने देने का कोई लाभ नहीं पाया। तो अधिकांश लोग क्या हैं, इसीलिए जीवन में शिकायत करते हैं, बाद में रोते हैं कि मैंने पुत्र के लिए इतना किया, पुत्री के लिए किया, परिवार के लिए किया, भाई के लिए किया, लेकिन कोई मानता नहीं। क्योंकि आप देने के बाद श्रेष्ठ अपने को मान लेते हैं, उसे निकृष्ट मान लेते हैं, और कभी न कभी उसे सुनाते भी हैं। तो अगर ये प्रवृत्ति है तो आपको कोई प्रतिफल मिलने वाला है ही नहीं। भगवान के जितने भक्त हैं, भगवान स्वयं जिसको भी देते हैं पहले बड़ा बनाते हैं। विभीषण आए, विभीषण से कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, और सखा धर्म निभैये के ही भांति। पहले से उसे लंकेश कहते हैं। अब विभीषण समझ गए कि मेरे मन में वासना आ गई थी। विभीषण जब चले तो कुछ न कुछ वासना आ गई। जैसे सुग्रीव बाली को मारा
तो सुग्रीव को राजा बना दिया, रावण को मारेंगे मुझे बना देंगे। कहीं ना कहीं जीव का स्वभाव है, वासना आ जाती है। भगवान उसकी वासना नहीं देखते। वो कहते हैं कि तुम तो राजा थे ही, तुमने मेरे लिए कलंक लिया। राज्य तो तुम कर ही रहे थे, तुमने अपयश लिया, इस संबंधियों के स्नेह पाश को काट करके आए, तो तुमने मेरे लिए बहुत किया। और तुम तो कामनाओं से ऊपर उठ गए हो, पर मैं कामनाओं से ऊपर नहीं उठा। क्या कि मेरे बारे में एक कीर्ति फैल गई है कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो किसी को देता हूं। तो अगर तुम न लोगे ना तो मेरी ये कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तुम तो वासना से मुक्त थे, मुझ में अभी वासना है। तो भगवान क्या करते हैं, विभीषण को पहले बड़ा बनाते हैं और कहते हैं कि मेरी कीर्ति रखने के लिए ले लो। तो ये जो अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, पहले हम दान दें, फिर दानी न बने, वस्तु का दान दें, ममत्व का दान दें, अहंकार का दान दें, और इसके बाद जिसको दे रहे हैं पहले उसे बड़ा बनाएं, उसके सामने झुकें, और जब वो ले ले तो उसके कृतज्ञ बने कि इसने हमारा भार उतार दिया। और ये प्रक्रिया क्या है, वस्तुतः ये प्रक्रिया अयोध्या की है कि कैकेयी का हृदय कठोर है। वो छीनने पर उतर आई, छल करने पर उतर आई, और अंत में जब भरत जी आए तो भरत जी कौन है, भरत जी प्रेम है। और प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। जब उन्हें दिया जा रहा है तो जो स्वसुख चाहता है, स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, उदानी नहीं हो सकता। चाहे उससे देश प्रेम की बात करो, चाहे भक्ति की बात करो, जो स्वार्थ में बैठा है उसे पहले धर्म की बात करनी है कि स्वार्थ का सामंजस्य कैसे हो। स्वार्थ का सामंजस्य हो, स्वार्थ बुरी वस्तु नहीं है, पर सामंजस्य हो स्वार्थ का, यह पहली सीढ़ी है। फिर दानी बने। और प्रेम तो बहुत ऊपर वस्तु है। भरत जी कौन है, उनको स्वार्थ की परिभाषा, धर्म की परिभाषा बताई जा रही है, और वो तो सर्वोत्तम स्थिति में है, प्रेम की चरम स्थिति में है। क्या कि एक मत सुख होता है, एक तत्सुख। हमें सुख मिले ये स्वार्थी का सत्य है, और दूसरे को सुख मिले ये एक दूसरी स्थिति है। लेकिन एक तीसरी स्थिति है प्रेमी की, तत्सुखे सुखित्वम। जब जो हमारा प्रेमी है वो प्रसन्न हो जाएगा, उसकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता है, यह जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। और आप देख लीजिए कि हम बैठे कहां हैं। लोग प्रेम की बात करते हैं, उपकार की बात करते हैं, लेकिन इन सूत्रों को समझना जीवन में आवश्यक है। जो प्रेमी हैं, जो सेवा करने वाले हैं, उनकी कोई योग्यता है कि नहीं है। भरत जी कहते हैं कि मुझे राजा बना रहे हो, जिसके राज्य में बैठने के पहले इतने उत्पात हो गए। तो जो सेवा करने वाला है उसका अंतःकरण कैसा होना चाहिए। आज समाज के नाम पर क्या हो रहा है, सेवा के नाम पर क्या हो रहा है। समाज सेवक आज क्या कर रहे हैं, अब बाग में इतने हुए माली की फूलों के लिए जगह नहीं खाए। एक व्यक्ति पानी पिला रहा है, टीबी का मरीज है, तो उपकार लग रहा है पर टीबी भी बांटेगा वो। तो समाज सेवक जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते कभी समाज की सेवा न कर पाए। तो समाज सेवकों का अंतःकरण स्वस्थ हो जाना चाहिए, और इसके बाद सेवा करनी चाहिए। दान देने के पहले हमारे हृदय में सद्गुण प्रवेश कर जाए, तब हम दान दें।
तो ये जो प्रक्रियाएं हैं जीवन में, ये हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। और जब हम इस स्थिति में पहुंचे कि हमने देने वाले को बड़ा बनाया और अपने को छोटा बनाया, हमने कोई उपकार नहीं किया, और ये स्थिति जब जीवन में आती है तो इसी को कहते हैं, भगवान राम कहते हैं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान राम ने विभीषण को दिया तो संकोच से दिया, क्योंकि ये तो लंका का राजा स्वयं है, मैं इसी की वस्तु इसी को दे रहा हूं। लोग मुझे दानी कह रहे हैं। रहीमदास जी जब किसी को दान देते हैं तो आंख नीची कर लेते हैं। किसी ने पूछा कि आप दान दे रहे हो तो आप संकुचित क्यों हो, आपको क्या संकोच है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए संकुचित हूं कि देने वाला देत है और भेजत है दिन रहन, और लोग भरम मुंह पर करें ताते नीचे ने। देने वाले में जब ये स्थिति आ जाए तब देने वाले ने दिया, और देने के बाद उसको कुछ मिलेगा, अन्यथा देने वाले को मिलेगा नहीं। तो माने हम सामने वाले को बड़ा बना दें, सामने वाले को छोटा न बनाए। भगवान राम क्या करते हैं, वो कुरूप को सुंदर, दीन को दानी, निर्बल को बलवान बना देते हैं। यही देने की सही प्रक्रिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र।